पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। बेटा, वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वो एक जादुई पपीते का पेड़ है और उसके साथ श्राप जुड़ा हुआ है। करण एक मिडिल क्लास आदमी था जो मक्खनपुर शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। एक मामूली सी नौकरी करता था। एक दिन जब वो सुबह अपनी नौकरी के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि उसकी गली का एक गरीब आदमी सेठ जी से कुछ कह रहा था। मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है, मेरे पेड़ खरीद लो, मैं उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करा लूँगा। मैं इन पेड़ों का क्या करूँगा? तुम चाहो तो तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपने बेटे का इलाज करा लेना। नहीं साहब, मैं इस तरह पैसे नहीं लूँगा। इतना बोलकर किसान जाने लगा। करण ने किसान को आवाज दी, सुनो, इस पेड़ का दाम क्या है? एक पेड़ 3000 का है। अरे इतने महंगे पेड़? किसान बोला। वो आप खुद ही समझ जाओगे। करण ने बिना मोल भाव करे पेड़ ले लिया और अपने घर जाकर उसे बगीचे में लगा लिया। जब वो नौकरी से वापस आया तो अपने पेड़ को देखने लगा। उसकी पत्नी भी वहीं बगीचे में आ गई और पेड़ के बारे में पूछा। करण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों सोने चले गए। अगले दिन जब वो उठे तो कुछ ऐसा देखा कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो पेड़ रात ही रात में बड़ा हो गया और उस पर पपीते भी लगे हुए थे। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो कोई जादू है। देखो, पपीते भी कितने अच्छे हैं। करण ने एक पपीता तोड़ लिया और काट कर देखा तो उसमें एक सोने का सिक्का मिला। करण पहले चौंक गया, लेकिन सोने की चमक ने उसकी हैरानी को खुशी में बदल दिया और वो बोला, ये तो जादुई पेड़ है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। कोयल ने सारे पपीते तोड़े और देखा सभी के अंदर सोने के सिक्के थे। जाओ, इन सिक्कों को बेच आओ और फिर एक बड़ा घर खरीदेंगे। करण ने सारे सिक्के लिए और सुनार को बेच आया और एक आलीशान घर खरीदा। फिर उसने नौकरी भी छोड़ दी। वो हर दिन अलग अलग सुनार के पास सिक्के बेचने जाता, लेकिन एक चोर उसे हर दिन देखता और सोचता, ये तो बहुत ही अमीर आदमी है जो हर दिन अलग अलग सुनार के पास जाता है। उस चोर ने उसका पीछा किया तो देखा इसका घर भी बहुत बड़ा है। एक दिन चोर मौका देखकर उसके घर में जा घुसा और सब कुछ चुरा कर ले गया। अगले दिन जब वे उठे तो देखा सब कुछ चोरी हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ चोरी हो गया। कोई नहीं, रो क्यों रही हो? हमारे पास तो जादुई पपीते का पेड़ है, सब कुछ वापस आ जाएगा। और कुछ महीने में दोबारा करण ने सब कुछ खरीद लिया। उस चोर ने फिर से चोरी कर ली। इस बार करण ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया और वॉचमैन रख लिया। अब चोर घर में नहीं घुस पाया, मगर करण का लालच दिन पर दिन बढ़ता चला गया और इस लालच की वजह से हर दिन कोयल और करण की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। एक दिन कोयल करण को छोड़कर चली गई और बोल कर गई, जिस दिन तुम्हारा लालच खत्म हो जाएगा, अब मैं उसी दिन वापस आऊंगी। कुछ दिन तो करण ने पैसे के सहारे गुजार लिए, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। कई दिन बीत गए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। तब वो एक पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, मगर मुझे सारी परेशानी बताओ। करण ने सारी बात पंडित जी को बता दी। सब सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वो एक जादुई पपीते का पेड़ है और उसके साथ श्राप जुड़ा हुआ है कि जहाँ भी इसे उगाया जाएगा वहाँ पैसे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूँ? वो किसान मक्खनपुर के खेतों में मिलेगा, उसे ढूंढकर उसकी इस्तेमाल की हुई किसी कुल्हाड़ी से ये पेड़ काट देना और फिर जड़ से उखाड़ कर जला देना।
करण ने पंडित जी के बताए अनुसार उस किसान को ढूंढा और उससे कहा, क्या तुम्हें मालूम था कि ये श्रापित है? तुमने मुझे ये पेड़ क्यों दिया? मैं इसे जमींदार के घर से चुरा कर लाया था। अगले दिन जब मैं जमींदार के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें कहते सुन लिया था कि ये पेड़ श्रापित है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे महंगे दामों में बेचने का फैसला किया। महंगा दाम देखकर कोई भी सोच लेता कि जरूर कोई खास बात ही होगी इस पेड़ में। ये सुनकर करण को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने सब भूलकर वैसा ही किया जैसा पंडित ने बताया था और पेड़ से पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। थोड़े दिन बाद वो कोयल के पास पहुंचा और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी भी लालच नहीं करेगा।